मित्रों, वट सावित्री का व्रत हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। खासकर ये व्रत सुहागन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। यह व्रत पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। पर मित्रों, जाने अनजाने में कुछ महिलाएं इस व्रत के दौरान कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिससे कि व्रती को भयानक परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। तो यदि आप सच में अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको उन 4 गलतियों के बारे में बताएंगे जो अक्सर महिलाएं इस व्रत के दौरान करती हैं। पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय मां वट सावित्री जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं एक छोटी सी कथा के माध्यम से उन 4 गलतियों के बारे में जिसे वट सावित्री व्रत के दौरान भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। मित्रों, दक्षिण भारत के हरे भरे जंगलों से घिरे एक शांत गांव शारणपुर में एक महिला रहती थी जिसका नाम था सुधा। वह सरल हृदय, धार्मिक प्रवृत्ति और संस्कारों से भरपूर थी। गांव में उसका सम्मान था क्योंकि वह हर व्रत त्योहार पूरे नियम और श्रद्धा से करती थी। हर स्त्री की तरह उसका भी सपना था पति की लंबी उम्र और सुखी गृहस्थ जीवन। इसलिए जब वट सावित्री व्रत आया तो वह पूरे जोश और भक्ति से तैयार हो गई। मित्रों, हम आपको बता दें कि वट सावित्री व्रत कोई साधारण पूजा नहीं, यह एक संकल्प है, एक त्यागमयी तपस्या है जो एक स्त्री अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए करती है। गांव शारणपुर की सुधा इस व्रत के लिए कई दिन पहले से ही जुट गई थी। उसके मन में माता सावित्री की वह कथा गूंज रही थी कि कैसे सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान का जीवन वापस मांग लिया था केवल अपने पतिव्रत धर्म के बल पर। सुधा ने सबसे पहले अपने मन को तैयार किया। उसने कहा, इस बार मेरा व्रत केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चे श्रद्धा और नियम से होगा। उसने 5 दिन पहले ही सात्विक भोजन लेना शुरू कर दिया, मन में किसी के लिए द्वेष न रखने का प्रण लिया और घर को भी पवित्र रखने लगी, क्योंकि व्रत की शुरुआत बाहर नहीं भीतर से होती है। पूजा सामग्री की तैयारी की सुधा ने एक बड़ी थाली में पीले वस्त्र और 16 श्रृंगार की वस्तुएं रखी। बांस की टोकरी में मिट्टी से बने वटवृक्ष का प्रतीक कच्चा सूत जो वटवृक्ष को बांधा जाएगा, फल, फूल, दीपक, घी, कुमकुम, रोली, चावल, हल्दी कथा पुस्तिका जिसमें वट सावित्री की पूरी कथा लिखी थी। वह चाहती थी कि पूजा में कोई कमी न रहे, क्योंकि यह केवल कर्म नहीं, श्रद्धा की अभिव्यक्ति थी। व्रत वाले दिन सुधा सूर्योदय से पहले उठी। उसने पवित्र गंगा जल से स्नान किया, स्वच्छ पीले वस्त्र पहने और मांग में सिंदूर लगाया। वह न केवल शरीर से बल्कि आत्मा से भी तैयार थी माता सावित्री का स्मरण करने के लिए। गांव के बाहर एक प्राचीन वट वृक्ष था जहां स्त्रियां एकत्र होती थीं। सुधा वहां पहुंची हाथ में पूजा की थाली और मन में श्रद्धा की अग्नि लिए। उसने वटवृक्ष की जड़ में जल चढ़ाया, हल्दी कुमकुम से तिलक किया और सूत को वृक्ष के चारों ओर बांधते हुए 16 परिक्रमा की। हर परिक्रमा के साथ वह मन ही मन प्रार्थना करती, हे वट वृक्ष, हे माता सावित्री, जैसे आपने सत्यवान को यमराज से बचाया वैसे ही मेरे पति को दीर्घायु और स्वास्थ्य का वरदान दें। फिर पूजा के बाद सभी स्त्रियां एकत्र होकर वट सावित्री व्रत की धार्मिक कथा सुनती हैं। सुधा ने भी शांत चित्त से कथा सुनी। सावित्री और सत्यवान की प्रेम गाथा, यमराज से उनका संवाद और पतिव्रता धर्म की महिमा। यह कथा सुनकर उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे, श्रद्धा के, प्रेरणा के। पूरे दिन सुधा ने अन्न जल नहीं लिया। वह व्रत को केवल बाहरी पूजा नहीं मानती थी, वह इसे एक तपस्या मानती थी जिसमें इंद्रियों का संयम आवश्यक था। शाम को जब सूरज ढलने लगा, सुधा ने फिर से वट वृक्ष के नीचे दीप जलाया और आरती की। उसने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कीं और कहा, हे माता सावित्री, मेरा जीवन केवल मेरा नहीं, विस्तार है। मुझे शक्ति दें कि मैं हमेशा सच्चे धर्म और स्नेह के पथ पर चल सकूं। अगली सुबह उसने नियम पूर्वक व्रत का पारण किया, सात्विक भोजन से और घर के बड़ों से आशीर्वाद लेकर। सुधा को विश्वास था कि मां सावित्री ने मेरी पूजा स्वीकार की है, अब मेरे घर में केवल सुख और समृद्धि रहेगी। पर मित्रों, नियति को कुछ और ही मंजूर था। व्रत के 3 दिन बाद ही उसके पति रामेश्वर को तेज बुखार आया
और कुछ ही दिनों में उनकी हालत बिगड़ती गई और 5वें दिन उन्होंने प्राण त्याग दिए। सुधा का संसार उजड़ गया। वह रोती रही, विलाप करती रही, हे सावित्री माता, जब मैंने व्रत पूरे नियम से किया तो मेरे साथ ये अनर्थ क्यों? मित्रों, उस रात सुधा बेहद थकी और दुखी होकर सो गई। नींद में अचानक दिव्य प्रकाश फैला और मां सावित्री प्रकट हुईं। उनके शरीर से तेजोमय प्रकाश निकल रहा था। उनके हाथों में कमल था और चेहरा करुणा से भरा हुआ। माता बोली, बेटी सुधा, तुम्हारा व्रत श्रद्धा से किया गया, पर उसमें 4 ऐसी भूलें हुईं जो धर्म के अनुसार वर्जित हैं। यदि कोई स्त्री इन भूलों से व्रत करे तो उसे न फल प्राप्त होता है, न पुण्य, उल्टा दुर्भाग्य का बीज पर जाता है। पहली गलती है व्रत के दिन किसी पर क्रोध या द्वेष रखना। वट सावित्री व्रत केवल बाहरी कर्म नहीं है, यह अंतःकरण की पवित्रता का व्रत है। यदि कोई स्त्री उस दिन मन में किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या कटुता रखे तो उसकी तपस्या का प्रभाव नष्ट हो जाता है। मित्रों, सुधा ने पूजा के दिन अपनी पड़ोसी विमला से झगड़ा कर लिया था। उसने मन में ईर्ष्या पाल ली थी। उसकी सारी मुझसे सुंदर कैसे? माता सावित्री बोली, जहां मन में द्वेष है वहां मेरी कृपा नहीं ठहरती बेटी। व्रत का मूल प्रेम और क्षमा है, न कि प्रतिस्पर्धा। दूसरी गलती है बिना विधि और शुद्धता के व्रत करना, यानी कि केवल दिखावे के लिए व्रत करना। माता बोली, सुधा, व्रत की सफलता विधि और नियम में निहित है। यदि कोई महिला केवल सामाजिक प्रदर्शन या फोटो खिंचवाने के लिए यह व्रत करे या विधिवत पूजन न करे तो उसका व्रत अधूरा और अपवित्र माना जाता है। सुधा ने व्रत की पूजा करते समय कथा का आधा भाग छोड़ दिया और परिक्रमा में ध्यान बंटा हुआ था। उसका मन बार बार मोबाइल और बातचीत में उलझता रहा। माता सावित्री बोली, जो मन एकाग्र नहीं वह आत्मा तक नहीं पहुंचता। पूजा में ध्यान नहीं तो वह केवल रीति रह जाती है, ऋषियों का आशीर्वाद नहीं मिलता। तीसरी गलती है व्रत के दिन झूठ बोलना या दूसरों की निंदा करना। व्रत का अर्थ होता है वृत्तियों पर संयम। यदि व्रती स्त्री उस दिन झूठ बोले, दूसरों की निंदा करे या कटु वचनों का प्रयोग करे तो वह अपने पुण्य को स्वयं ही नष्ट कर देती है। सुधा ने उस दिन अपनी सहेली से कहा था कि मैंने तो 16 परिक्रमा कर लीं, सब मुझसे पीछे हैं, जबकि उसने केवल 8 ही की थीं। माता सावित्री बोली, बेटी, सत्य ही धर्म है। व्रत का उद्देश्य सच्चाई और संयम है। झूठ से वह नींव ही हिल जाती है। चौथी गलती है व्रत के दिन पति का या अपने घर के बुजुर्गों का अपमान करना या उनकी आज्ञा की अवहेलना करना। वट सावित्री व्रत पतिव्रता धर्म का प्रतीक है। यदि कोई स्त्री उस दिन अपने पति से कटु व्यवहार करे, उनका अनादर करे या घर के बुजुर्गों की अवज्ञा करे तो यह व्रत अधूरा रह जाता है। सुधा ने उस दिन अपने पति को पूजा में देर आने पर ताने दिए थे। आपको मेरी पूजा से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। माता सावित्री बोली, बेटी, पतिव्रता का अर्थ केवल सजना नहीं, वह प्रेम, सम्मान और सेवा है। यदि उसमें कटुता हो तो व्रत केवल दिखावा बनकर रह जाता है। जो स्त्रियां इन 4 भूलों से बचती हैं उनका व्रत वटवृक्ष के समान फलदायी होता है, दीर्घायु, सुख, सौभाग्य और मोक्ष देने वाला। और जो इन भूलों में प्रति हैं उनका व्रत शून्य हो जाता है और जीवन में असंतुलन जन्म लेता है। मित्रों, सुधा भयभीत थी, पर माता सावित्री ने उसे आशीर्वाद दिया, अब जागो और अगली बार ये भूलें मत करना, तुम्हारे पश्चाताप ने तुम्हें बचा लिया है। सुधा नींद से जागी, उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब उसमें ज्ञान का दीप जल चुका था। सुधा की नींद खुली तो वह कांप रही थी। सुबह होते ही वह गांव के मंदिर गई और सबके सामने अपने पापों को स्वीकार किया। वह 7 दिन तक मौन व्रत में रही और माता सावित्री से क्षमा मांगती रही। मां सावित्री ने उसकी भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। फिर कुछ ही दिनों में उसके पति को एक चमत्कारी तरीके से जीवनदान मिला। वह अचानक जीवित हो उठे। मित्रों, माता सावित्री ने सुधा के माध्यम से सारी स्त्रियों को एक संदेश दिया कि व्रत केवल विधि से नहीं होता, वह सत्य, करुणा, शुद्धि और नम्रता से होता है। इन 4 बातों को जो न करे वही स्त्री सच्चे व्रत की अधिकारी होती है। मित्रों, इसके साथ ही हम आपको बता दें कि वट सावित्री व्रत के दिन मांस, मछली, प्याज
लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन व्रती को काले या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन व्रती महिलाओं को लाल या पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रती को सबसे प्रेम और सम्मान के साथ बात करनी चाहिए। साथ ही वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस दिन व्रती महिला को झूठ नहीं बोलना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करके अपने मित्रों बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें। साथ ही ऐसी और जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।